अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुनकर बड़े और बच्चे दोनों को बहुत मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी का नाम है उल्लू स्क्वाड और टाइम मशीन का तमाशा। उल्लू स्क्वाड की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की छत पर, जहाँ बबलू बैटरी अपने हाथों से एक पुराने टोस्टर को रिपेयर कर रहा था। बबलू बैटरी के पास हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ठीक करने का हुनर था। छोटे से छोटे मोबाइल से लेकर स्पेसशिप के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तक सब उसके बस की बात थी। उस दिन भी बबलू अपने पुराने टूल बॉक्स लेकर छत पर चढ़ा और एक खतरनाक सी हल्की सी चमकने वाली टोस्टर को ठीक करने लग गया। इस टोस्टर को वो किसी कबाड़िए से लेकर आया था, लेकिन इसका सर्किट देखकर उसे लगा कि ये सिर्फ टोस्टर नहीं बल्कि किसी सीक्रेट डिवाइस का हिस्सा है। बबलू का दिमाग बहुत तेज था और वो किसी भी चीज में कुछ नया ढूंढना पसंद करता था। बबलू के साथ उसकी दोस्त भी वहां मौजूद थी, गोगी गन पॉइंट, जिसके पास एक छोटा सा स्लिंग शॉट था, लेकिन उसकी निशानेबाजी ऐसी थी कि मच्छर भी उसके हाथ से ना बच पाता था। मुन्नी मैप्स, जो इतनी अच्छी नेविगेटर थी, उसके पास फिजिकल मैप की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके दिमाग में हर रास्ता हर गली नक्श होता था। टप्पू तंदूर, जो हर चीज के खाने से तजुर्बा रखता था और खाने के टेस्ट से लोगों के प्लान समझता था। और पिंकी पेंट बॉब, जो कलर और पेंटिंग में एक्सपर्ट थी और उसके पेंट बॉम्ब्स हर सिचुएशन को कलरफुल और फनी बना देते थे। ये थी उल्लू स्क्वाड। अब आगे क्या करते हैं जरूर सुनिएगा। जब बबलू ने टोस्टर के अंदर का सर्किट चेक किया तो उसको लगा था कि ये किसी स्पेसशिप का हाई टेक डिवाइस है। उसने सोचा, अगर मैं इस टोस्टर को ठीक कर दूं तो शायद कुछ बड़ा ही निकल आए। गोगी ने अपनी स्लिंगशॉट निकाली और बोला, भाई अगर ये टोस्टर फट गया तो मैं यहाँ मच्छर मारने के बजाय रॉकेट की गोली चलाने लगूंगा। मुन्नी मैप्स हंसकर बोली, बबलू ध्यान से काम करना वरना हम सब फ्यूचर में अटक जाएंगे। टप्पू तंदूर ने अपने हाथ से एक गर्मा गर्म समोसा उठाया और बोला, भाई समोसे के टेस्ट से ही पता चलता है कि मजा आएगा। पिंकी पेंट बॉब ने अपनी पेंट बॉम्ब को रेडी कर लिया ताकि अगर कोई दिक्कत हुई तो थोड़ा कलर भी फेंक दिया जाए। बबलू ने धीरे धीरे टोस्टर को चलाया और तभी अचानक उसमें एक तेज चमक निकलकर पूरी छत को रोशन कर दिया। सब लोग हैरान होकर बबलू की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अचानक एक जोर का स्पार्क उठा और पूरा का पूरा टोस्टर एक छोटी सी लाइट की मशीन बन गया। ओ तेरी, ये क्या हो गया? गोगी ने अपने स्लिंगशॉट छुपा लिया और रेडी हो गया, मगर बबलू के हाथ से मशीन का एक बटन दबते ही सब कुछ हवा में हिलने लगा और एक तेज रोशनी के साथ वो सब खो गए। कहाँ खो गए? आपको क्या लगता है? चलिए आगे देखते हैं। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने आप को एक अजीब और गरीब फ्यूचरिस्टिक शहर में पाया, जहां आसमान में फ्लाइंग स्कूटर्स उड़ रहे थे, रोबोट बफेलो रास्ते पे चल रहे थे और लोग रोबोट आंटियों के साथ शॉपिंग कर रहे थे। उल्लू स्क्वाड ने हैरानी से आसपास देखा और माहौल देखते ही रह गए। ये कहाँ आ गए हम? मुनी मैप्स ने अपने दिमाग में जीपीएस एक्टिव करके पूछा। बबलू ने हैंडसेट निकाला और टोस्टर के सर्किट से कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर सिग्नल मिसिंग थे। पिंकी पेंट बॉब ने एक तरफ से कलरफुल स्मोक फैलाया और बोला, लगता है हम फ्यूचर में आ गए हैं, 2099 का फ्यूचरलैंड। टप्पू तंदूर ने थोड़ा समोसा खाते हुए कहा, भाई फ्यूचर के बर्गर्स का टेस्ट भी देखना चाहिए, शायद वहाँ के खाने में कुछ खास हो। सबने फैसला किया कि पहले फ्यूचरलैंड के बारे में पता करना जरूरी है ताकि वापस आने में मदद हो सके। मुनी मैप्स ने अपने दिमाग में सब रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। वो लोग सेंट्रल हिस्ट्री के टावर गए, जहां हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां एआई लाइब्रेरियन ने बताया कि 2025 में एक आदमी ने गलती से एक टाइम ट्रेवल डिवाइस बनाया जो गुम हो गया। ये आदमी कोई और नहीं, बबलू के दादा थे। का नाम था बब्बू बैटरी सिंह, एआई ने बताया। सबको समझ आ गया कि ये टोस्टर उनके परिवार का ही है, जो डिवाइस उन्हें फ्यूचर में लेकर आया है। अब वापस जाने के लिए उन्हें एक क्रोनोक सेल चाहिए था, जो फ्यूचरलैंड के मेयर के पास सिर्फ होती थी। मेयर एक बड़ा एआई दिमाग था जो सिर्फ लॉजिक समझता था। स्क्वाड ने मेयर से मिलने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी रोबोट्स ने उन्हें रोक दिया। गोगी गन पॉइंट ने अपनी स्लिंगशॉट से एक रोबोट के नाक में च्युइंगम वाली गोली मार दी, जो रोबोट को कंफ्यूज कर दिया। पिंकी पेंट बॉम्ब ने नियॉन पिंक कलर का बॉम्ब फेंका, जो सब रोबोट्स को देखकर हैरान रह गए। मुनी मैप्स ने अपनी नेविगेशन की स्किल से एक सीक्रेट टनल का रास्ता ढूंढ निकाला, जिससे वो डायरेक्ट मेयर के चैम्बर तक पहुंच गए। टप्पू तंदूर ने मेयर को 2025 के समोसे खिलाए, जिससे मेयर का सिस्टम टेम्परेरीली ओवरलोड हो गया और उसने स्क्वाड को क्रोनोसेल दे दिया। वापसी अपनी छत पर आने के रास्ते में उन्हें एक विलन एआई ज़ेबोटॉन ने रोका, जो चाहता था कि वे फ्यूचर में फंस जाए।
ज़ेबर्टन ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी, मगर उल्लू स्क्वाड ने अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उन सबको हराया। पिंकी पेंट बॉब ने रेंगन स्मोक फैलाया, गोगी गन पॉइंट ने रोबोट्स को बोल्ट्स दे दिए, टप्पू तंदूर ने खाने के स्टॉल पे सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मुन्नी मैप्स ने सीक्रेट रूट दिखाया और बबलू ने टोस्टर को एक्टिव किया। एक जबरदस्त स्पार्क के साथ वो सब वापस अपनी छत पर आ गए। टोस्टर से धुआं निकल रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि अगली बार अगर टोस्टर मिले तो सिर्फ ब्रेड सेकना। ये था उल्लू स्क्वाड का जबरदस्त टाइम मशीन का तमाशा और दोस्ती एडवेंचर। क्या आपको मजा आया? नहीं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी कहानी बाकी है जो कि उल्लू स्क्वाड ने आगे भी सुलझाई। उल्लू स्क्वाड के एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। वापस अपनी छत पर आने के बाद सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बबलू बैटरी ने अपने हाथों को देखा जहां अब भी टोस्टर के थोड़े थोड़े वायर्स चिपके हुए थे और उसके दिमाग में नए आइडियाज चल रहे थे। ये टोस्टर सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि एक टाइम ट्रेवल मशीन का छोटा हिस्सा था। वो सोच रहा था कि गोगी गन पॉइंट ने अपनी स्लिंग शॉट उठाई और बोला, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास इतनी ताकत है, इससे मजीद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बताओ। मुनी मैप्स ने अपनी नोटबुक निकाली जिसमें फ्यूचर के मैप्स बनाने के आइडियाज थे और टप्पू तंदूर ने अपने खाने के स्टॉल्स को नई रेसिपी सोच रहा था। हर मिशन में मददगार साबित हो सकती थी। पिंकी पेंट बॉब ने अपने पेंट बॉम्ब्स को और भी ज्यादा रंगीन और पावरफुल बनाने का इरादा किया। कुछ दिनों बाद फ्यूचरलैंड के मेयर की तरफ से एक अहम पैगाम आया। मेयर एआई ने कहा कि उन्हें ज़ेबर्टन का नेटवर्क में एक नई थ्रेट डिटेक्ट की है जो सिर्फ उल्लू स्क्वाड ही रोक सकता है। ज़ेबर्टन ने अपने नए ड्रोन आर्मी बनाई थी जो फ्यूचरलैंड के तमाम सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही थी। उल्लू स्क्वाड को तुरंत वहां जाने का हुक्म आया। मेयर ने खास तौर पर उन्हें बुलाया था। बबलू बैटरी ने अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स की लिस्ट बनाई जो मिशन में उन्हें मदद कर सकती थी। गोगी गन पॉइंट ने अपने स्लिंग शॉट को नई टेक से अपग्रेड किया। मुन्नी मैप्स ने ड्रोन की फ्लाइट पाथ की डिटेल्स मैप बनाए। टप्पू तंदूर ने एनर्जी बार्स और स्पेशल डिशेस बनाई ताकि स्क्वाड को लंबा मिशन करने में ताकत मिले। और पिंकी पेंट बॉब ने नए पेंट्स बॉम्ब डिजाइन किए जो इनविजिबिलिटी और डिस्ट्रैक्शन में काम आते। अब आई बात फ्यूचरलैंड की। फ्यूचरलैंड पहुंचकर उल्लू स्क्वाड ने देखा कि ज़ेब्ट्रॉन के ड्रोन्स पूरे शहर में फैल चुके थे और हर जगह चाओस मचा हुआ था। बबलू ने अपने टूल किट से ड्रोन जैमर एक्टिव किया जिससे ड्रोन्स टेम्पररीली डिसेबल हो गए। गोगी ने अपने स्लिंग शॉट से ड्रोन्स को सेंसर तोड़ने की कोशिश की। पिंकी ने कलरफुल स्मोक बॉम्ब से ड्रोन्स को कंफ्यूज कर दिया। मुन्नी मैप्स ने सेफ पाथ बताए जिससे स्क्वाड आसानी से शहर के डेंजरस जोन से गुजरा। और टप्पू ने अपने एनर्जी बार सबको खिलाए ताकि सबको एनर्जी बरकरार रहे। मगर जैसे ही वो ज़ेब्ट्रॉन के कंट्रोल सेंटर के करीब पहुंचे उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एक छुपा हुआ ट्रैप था। ज़ेब्ट्रॉन खुद वहां था। अपनी रोबोटिक आवाज में बोला, तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं फ्यूचरलैंड का असली मालिक हूँ। स्क्वाड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बबलू ने अपने लेटेस्ट इन्वेंशन एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड एक्टिव किया। गोगी ने अपने स्लिंग शॉट से लाइटनिंग बोल्ट्स निकालने वाली गोलियां तैयार की। मुनी मैप्स ने ज़ेब्ट्रॉन का वीक पॉइंट आइडेंटिफाई किए। टप्पू ने ज़ेब्ट्रॉन के रोबोट्स के लिए खाने में स्पेशली बना हुआ एनर्जी डाला जो उन्हें स्लो कर देती थी। और पिंकी ने ब्राइट नियॉन कलर से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। एक जबरदस्त फाइट शुरू हुई जिसमें उल्लू स्क्वाड ने अपनी हर स्किल इस्तेमाल की। ज़ेब्ट्रॉन ने अपने ड्रोन्स और रोबोट्स भेजे, मगर स्क्वाड की टीम वर्क इतनी जबरदस्त थी कि वो हर मुश्किल और आसानी से लड़ पड़े। आखिरकार बबलू ने अपनी इलेक्ट्रिक बीम से ज़ेब्ट्रॉन के कोर प्रोसेस को डैमेज कर दिया जिससे वो टेम्पररीली शट डाउन हो गया। मेयर एआई ने स्क्वाड की मदद की और फ्यूचरलैंड के सिस्टम्स को रिस्टोर कर दिया। स्क्वाड ने मिशन कंप्लीट करने के बाद अपनी छत पर वापस आकर फैसला किया कि अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा काम करने के लिए करेंगे और कभी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए एडवेंचर्स करते रहेंगे। इस तरह उल्लू स्क्वाड ने दिखाई कि दोस्ती, हिम्मत और टीम वर्क से हर मुश्किल आसान हो सकती है, चाहे वो टाइम ट्रेवल हो या फ्यूचरिस्टिक शहर हो। और फ्यूचरलैंड का तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी उनके नए सफ़र की जिसमें मज़ीद मज़े, खौफनाक चैलेंजेस और हंसी मजाक भरे लम्हे होंगे। क्या आपको नई स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इसका पार्ट 2 ज़रूर दे सकूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।